हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में समझेंगे। तो देखो, अभी तक हमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर मैंने 3 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। जैसे कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x + 4 = 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो हमने क्या देखा कि लास्ट में कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों फैक्टर्स है वो सेम आ रहे हैं और इसी के x की जो 2 वैल्यूज आ रही है वो भी दोनों सेम आ रही है। दोनों रियल नंबर से x की जो 2 वैल्यू आई है दोनों रियल नंबर से, दोनों रियल है और दोनों रूट्स इक्वल है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर यदि हम इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर x की पहली वैल्यू आएगी -2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -3। दोनों जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल वैल्यूज है और दोनों अलग अलग है, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है कि रूट्स आर रियल, दोनों रियल नंबर्स है, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है x² + x + 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। आप 4 के फैक्टर्स निकालोगे तो 4 के फैक्टर्स इस तरीके से नहीं आ सकते जिससे प्लस का 1 बन जाए, जिससे मिडिल टर्म बन जाए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट किया है। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करोगे a, b और c की और उसको आप सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1 ± √-15/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। यदि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो रियल नंबर नहीं कहलाता है। जैसे कि मान लो √-4, तो √-4 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अभी 10th के सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा है कि √-4 की वैल्यू कैसे निकालें। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि स्क्वायर रूट से यदि कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो दो के पेयर बन के बाहर आती है। यदि आप √-4 में -4 के फैक्टर्स निकालोगे तो पहला फैक्टर आएगा 2 और दूसरा फैक्टर आएगा -2। तो यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, एक नंबर 2 है और दूसरा -2 है, पेयर नहीं बनेगा और पेयर नहीं बनेगा तो ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं और उस टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो आपने क्या देखा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यदि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब कि वहां पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। ओके, तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 टाइप के रूट्स हमें मिल सकते हैं। या तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे, या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि मान लो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा? रूट्स रियल इक्वल होंगे या रियल डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा है? आप बिना सॉल्व किए, पूरी क्वाड्रेटिक को बिना सॉल्व किए डायरेक्टली बता सकते हो कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो वो चीज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसको समझने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -3 ± √b² - 4ac/2 है, तो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? b² - 4ac। ठीक है, ये जो b² - 4ac है, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, उसी से डिसाइड होता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, वो भी समझेंगे कि वो कैसे डिसाइड होता है। तो देखो, 3 कंडीशन होती है कि यदि b² - 4ac की
की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। क्यों होंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो आप लोग। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे। ओके, और यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल नंबर्स तो आएंगे वहां पर, बट दोनों वैल्यूज जो है वो अलग अलग होगी। तो इन तीन कंडीशन से हम डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट से कैसे डिसाइड होता है कि रूट्स रियल इक्वल है या इमेजिनरी है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वो चीज हम समझते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यदि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी। x इज इक्वल्स टू -5 माइनस b की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 4 इंटू a इंटू c होल डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 1 लेंगे एक बार अपॉन में 2 और दूसरी वैल्यू में हम x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 1 अपॉन 2 लेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यदि मान लो कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यदि ये 0 हो जाता तो मतलब कि ये पूरी टर्म यहां से हट जाती और x की एक ही वैल्यू आती -5 अपॉन 2। फिर दो अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती थी, है ना, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो रूट से बाहर आया है। एक बार हमने प्लस का साइन लिया, एक बार हमने माइनस का साइन लिया। तो प्लस का साइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, माइनस का साइन लेकर के सॉल्व करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, बट मान लो कि इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो यदि 0 होती, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 होता तो यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आती -5/2, दो अलग अलग रूट्स नहीं आते। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। एक बार हम प्लस का साइन लेकर के सॉल्व कर लेंगे, एक बार हम माइनस का साइन लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों वैल्यूज रियल वैल्यूज आएगी बट अलग अलग आएगी। और यदि मान लो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो यदि नेगेटिव आ गई, मतलब लेस देन 0 आ गई, तो नेगेटिव आ गई तो उसको हम रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने समझा कि रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर है तो उसके फैक्टर्स करने पर वो दो सेम फैक्टर नहीं आएंगे, पेयर बनेगा ही नहीं, तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है। और रूट से बाहर नहीं आ सकता तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो मान लो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उस टाइप के रूट्स का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, रियल सॉल्यूशन वहां पर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये तीन कंडीशन बना दी कि डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता लग सकता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ओके, तो अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके फाइंड आउट कर सकते हो कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे या रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे। ओके,